एंटी करप्शन के मुलाजमीन जो हैं वो फ़ाइल को बेच देते हैं, वापस महकमे में भेज देते हैं ताकि कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करके इस फाइल को यहीं दबा लिया जाए, इस एप्लीकेशन को आगे ना मूव किया जा सके। यहाँ के डायरेक्टर फैसल साहब के इल्म में ये बात लाई गई है कि आपके मुलाजमीन ये करते हैं। उनका ये कहना है कि आप इनकी हमें निशानदेही करें। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किस किस्म की खबारी का सामना है, कितने दिन से वो आ रहे हैं, कितने चक्कर लगा लिए हैं, क्या दरख्वास्त दी, किसके खिलाफ दी, कौन से महकमे के खिलाफ एंटी करप्शन को मुतहर्रिक किया गया। लेकिन एंटी करप्शन के मुलाजमीन जो हैं वो मुतलका डिपार्टमेंट को उस दरख्वास्त के बारे में आगाह कर देते हैं, या तो फिर ये दरख्वास्त उनको भेज देते हैं, दाखिला दफ्तर कर देते हैं कि इंटरनल इंक्वायरी जो है वो लग जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, एंटी करप्शन का महकमा तो इसलिए बनाया गया था ना कि पूरे सूबे भर के जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनका एहतसाब किया जाए, करप्शन की रोकथाम की जाए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एंटी करप्शन का महकमा जो है वो तो अब आंटी बन गया है ना, वो तो खुद करप्शन में मुलविस है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एंटी बन गया है। एंटी करप्शन में ये सिस्टम चल गया है कि जो भी इंक्वायरी अफसर या कोई साहबान होता है किसी डिपार्टमेंट के किसी मुलाजम के ख़िलाफ़ हो एप्लीकेशन, उसको कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन आ गई है। जब उनको बुलाया जाता है, पहले तो ये साइल को बुलाते हैं, उससे स्टाम्प वगैरह एफिडेविट लेकर उसको बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं कि ये आखिर आप खुद ही थक हार कर पीछे हट जाए। और उनसे जिसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आती है उनसे ये जो अफिसरान हैं, ये इनकी गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, इनके बच्चों की तालीम कैसे है, इनकी तनख्वाह देख लें तो इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये कैसे हैं, ये कहाँ से चलाते हैं, कहाँ से अफोर्ड करते हैं, इतने इतने बड़े बड़े घर हैं, उनके अखराजात कैसे अफोर्ड करते हैं। सिर्फ ये सारा मामला जो है ये करप्शन की बदौलत चल रहा है। बच्चों की आला स्कूलों में तालीम है वो भी इसी बदौलत है, ना तो कोई इतने बड़े असासाजात हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मामला जो हैं ये करप्शन पे चलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में करप्ट अदारा एंटी करप्शन है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए? गवर्नमेंट ने तो ये अदारा बनाया था कि सरकारी मुलाजमीन का एहतसाब हो सके, रिश्वततानी ख़त्म हो सके, लोगों को इंसाफ मुहैया हो सके। लेकिन अगर यही अदारा खुद करप्ट तरीन अदारा बन गया है तो मेरा ख्याल है इसको बंद हो जाना चाहिए क्या, या फिर इसके ऊपर कोई एहतसाब का और अदारा कायम होना चाहिए? जी इसके ऊपर और होना चाहिए ताकि इनका भी एहतसाब हो गया। ये कंप्लेंट आई है, इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये इंक्वायरी फाइल कर देते हैं या मुतलका डिपार्टमेंट को भिजवा देते हैं। अगर ये इंक्वायरी करें, अच्छे तरीके से करें तो ये मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम बेहतरीन हो सकता है, ठीक हो सकता है, ताकि जो करप्ट लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, आइंदा कोई करप्शन करे ना, कोई ऐसा मामला करे ना कि जिससे मुल्की ख़जाने का नुकसान हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम नया कोई महकमा बना देती है, एंटी करप्शन के ऊपर एक एहतसाब का दायरा बन जाता है, तो फिर इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो ख़जाने पे ऑलरेडी बोझ है, तो मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा। तो हमारा मुल्क तो ऑलरेडी जो है वो दिवालिया होने के दर पे है। इस बात के हम तो मुतहम्मिल ही नहीं है कि हम इसके ऊपर एक और अदारा बना सकें। यहाँ पर भी मुलाजमीन का फुकदान है। ये सालों साल इधर एप्लीकेशन चलती हैं। मुझे तकरीबन इस एप्लीकेशन में जो मैंने एप्लीकेशन भेजी है तकरीबन इसको भेजे हुए 20 से 22 दिन गुजर गए हैं। दूसरा चक्कर मैंने लगा लिया, अभी तक किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने पूछा नहीं ये क्यों एप्लीकेशन आई, क्यों दी, या उनको भी नहीं बुलाया। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद किसी ने भी नहीं पूछा कि ये क्यों आई है, कैसे आई है, या ये क्या हुआ है। तो मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि ये सरकारी प्रॉपर्टी पे अब्दुल अजीज़ गुजर जो इन्फोर्समेंट है महकमा वर्ल्ड सिटी में, उसमें अदारे में तो ये सीट ही नहीं है पहले नंबर पे। अगर सीट नहीं है, इसको तैनात किया तो इसने बहुत सारी सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े करवाए। ये खुद देख लें, ये उधर जाकर विज़िट कर लें, देख लें कि ऊपर मस्जिद और मदरसा तमीर करवा दिया, नीचे डबल स्टोरी बेसमेंट तमीर करवा दी, और वो जो दुकानें हैं उनमें इसका शेयर है और बहुत सारे। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपने कहा कि आपको 22 दिन हो गए हैं, यहाँ पे आपका दूसरी दफ़ा चक्कर लग गया। जी दूसरा चक्कर लग गया है, लेकिन अभी तक आपकी एप्लीकेशन वहीं की वहीं पड़ी है? वहीं की वहीं पड़ी है, किसी ने। अच्छा तो आपने डायरेक्टर साहब जो है इनके फैसल साहब, उनसे आपने मुलाकात की, उन्हें बताया कि 22 दिन हो गए मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, आगे नहीं जा रही, बल्कि यहाँ के बंदों ने महकमे को इतला भी कर दी है कि आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई है, तो कहते हैं तो हम वापस कर देते हैं। इस तरह का कोई आपने बात की डायरेक्टर से? आज मैंने डायरेक्टर साहब से मिलना है, आज उनको मिलकर बताना है कि मामला ये है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ
अभी तक इस पे कोई परेशान हाल नहीं, किसी ने पूछा नहीं, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई इस पे तैयार है। जो भी अफसरान बैठे हैं उनको तो हकीकत में उनका तो दिल ही नहीं करता कि कोई काम कर लें या किसी को बुलाकर पूछ लें कि ये क्या मामला है, कैसे हुआ या ये एप्लीकेशन क्यों आई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पिछले 22 दिन से आपकी जो दरख्वास्त है वो कंप्लेंट सेल में ही पड़ी है, आगे गई है? जी, कंप्लेंट सेल से असिस्टेंट डायरेक्टर है मैडम शुमाला, उसके पास पड़ी है फाइल, उससे आगे नहीं चली। ना उसी ने बुलाया कि आप इंक्वायरी पे आएँ या उनको बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। मैंने खुद दूसरी बार आकर ये मालूम किया कि मेरी एप्लीकेशन गई किधर है, कहीं वो रद्दी की टोकरी तो नहीं बन गई। तो ये आज पता चला है, ये मेरे पास उसका नंबर मिला है मुझे, ये मैडम शुमाला के पास है, असिस्टेंट डायरेक्टर है मैडम शुमाला, उसके पास है। तो आपने दूसरी दफ़ा चक्कर लगा लिया, ज़ाहिर है पेट्रोल की मद में भी आपका खर्चा हुआ। जी, खर्चा तो होता है, खर्चे के बगैर तो 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो आने जाने से कम पेश 1000 रुपये का चक्कर लगता है इधर एंटी करप्शन में आने जाने का। इतना महंगा पेट्रोल है और ये अफसरान जो हैं ये एसी वाले कमरों में अपनी मौज मस्तियाँ मना रहे हैं, कर रहे हैं। इनका तो ज़मीर ही गवारा नहीं करता कि किसी को बुला लें या किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले लें। अगर किसी ने ये किया है, अफसरान जो है मुलाजमीन हैं वो करोड़पति बन गए हैं और अदारे कंगाल हो गए हैं, अदारे कंगाल हो गए हैं। अफसरान जो हैं वो करोड़पति बन गए हैं, 2-2 3-3 अच्छी आला किस्म की गाड़ियाँ, बंगले, इनके ज़ाती रहायशें बंगलों में हैं और इनके बच्चों का। मुझे ये बताएं, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तो हम एंटी करप्शन में आप लोग दरख्वास्त दायर करवाते हैं, एंटी करप्शन के मुलाजमीन के लिए दरख्वास्त कहाँ दायर करवाएंगे आप? जी, ये मुझे यही मालूम होता है कि ये सारे मामले को लेकर मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। इनको भी साथ पार्टी बनाकर हाई कोर्ट में जाऊंगा तो फिर ये मामला, उम्मीद है अल्लाह के घर की कि ये मामला सॉल्व होगा। ठीक हो। बिल्कुल नाज़रीन, इन सभी अफसरान की अयाशियाँ, इनके बड़े बड़े बंगले, इनकी गाड़ियाँ, 2-2 गाड़ियाँ, एक नहीं, बच्चों को छोड़ने के लिए अलग से गाड़ी, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक अलग से गाड़ी, ये सारे अखराजात कौमी ख़जाने पे बोझ हैं और कौमी ख़जाने को चूना लगाया जा रहा है। एंटी करप्शन के मुलाजमीन जो हैं वो बजाय ये कि सरकारी ज़मीनों को वागुज़ार करवाएँ, सरकारी मुलाजमीन का एहतसाब करें, उल्टा उनसे रिश्वत लेके उनकी फ़ाइलों को दबा दिया जाता है, उनकी दरख्वास्तों को आगे नहीं पहुँचाया जाता। यहाँ के रीजन के डायरेक्टर जो फैसल साहब हैं, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इधर के जो मुलाजमीन हैं उनका खुद से एहतसाब करें, उन्हें देखें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो इसके ऊपर एक एहतसाबी अदारा जो है उसका बनना, उसका मार्ज़ वजूद में आना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर ये एंटी करप्शन एहतसाब नहीं कर सकती तो फिर इनका एहतसाब भी होना ज़रूरी है। हुकूमत के ख़जाने को पहले ही जो है वो चूना लग रहा है, हुकूमती ख़जाने पे पहले ही बोझ डाल रहा है। इतने सरकारी मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें, उनका फ्यूल, यहाँ सिर्फ एसियों में ठंडे कमरों में आके बैठ के चले जाना घर पे और फाइलें वैसे की वैसे पड़ी रहना और आपस में डील डाल कर लेना ही काम नहीं है। काम ये है कि यहाँ के जितने सरकारी इदारे हैं उनके मुलाजमीन का एहतसाब किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।